ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस है। स्टार्ट फ्रंट जब ओपन करते हैं हमें ये दिखता है, सॉलिडवर्क्स 221 जो भी वर्जन होगा वो सीन होगा। फर्स्ट अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले अब उस पर बात करते हैं। जैसे हम इस मॉडल को हम राइनो में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सर एक क्यूब लेकर और दूसरा क्यूब लेकर छोटा क्या होगा पर्टिकुलर क्या बोलते हैं ठीक है, ऑप्शन क्या अब इसमें हम बना के देखते हैं। बूलियन नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम प्लेन लेते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, बहुत सारे एक रेफरेंस प्लेन लेना होता है जिसके ऊपर आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे आगे। हम यहाँ पे टॉप प्लेन लेते हैं, स्टार्ट किया। इसमें सारा कुछ पैरामेट्रिक होता है। नॉर्मली आपको क्या साइजेज है वो हमें सारा यहाँ पे फीड करना होता है। क्यूब है तो हम ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि हाइट कितनी लेनी है। टाइप करना टाइप करे कर सकते हैं यहाँ से 120। आपके इसमें एक और कट लगा हुआ है। आज हम पहले ये देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं, कल फिर हम स्टेप बाय स्टेप कमांड से शुरू करेंगे। हमें कट लगाना, हमने फिर से स्केच बनाया यहाँ पर, फिर कट लगा दिया 60 हाफ। तो ये इस तरह से सॉलिडवर्क्स में जो भी चीज़ें हैं स्केच के थ्रू बनती है और डायमेंशनल होती है। एवरी सब कुछ हर एक स्टेप पे हमें डायमेंशन देने होते हैं कि क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है। ठीक है, सेम थिंग। फ्रंट प्लेन, बेसिकली हमें ये समझना होगा कि इसे बनाने के लिए स्केच की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने नॉर्मली सा एक स्केच थोड़ा सा आइडेंटिकली मैंने क्रिएट कर दिया। ये इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हमने जब यहाँ पे किया, इस तरह की चीज़ें भी हम रोटेट करके चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले आपका कुछ बॉटल डिज़ाइन किया था लास्ट ईयर,
उस पर अगर कुछ हम करके देखें क्या तो सिपर बोटल। ये इसके इमेजेस साइजेज आए थे एक्सपेक्टेड। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये एक सिपर बोतल डिजाइन किया था, नहीं दिख रहा? ओ आई थिंक पेज चेंज हो गया। ये अलग अलग पार्ट में भी बना हुआ है। ये सारे कमांड्स हैं जिसके थ्रू ये बना है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनती है, मैं आपको एक बार शो करता हूँ। क्या ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनी हैं। सॉलिडवर्क्स थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर भी है। अप्रॉक्स 21 GB के आसपास का इसका बेस साइज, दैट्स वाई भी थोड़ा स्लो चलता है ये। इसके लिए काफ़ी हेवी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। जैसे इसके अंदर हम इसके कलर, इसमें मटेरियल सारा कुछ पुट करके हम देख सकते हैं। इसके रेंडर वगैरह भी हम सॉलिडवर्क्स के ऊपर ही निकाल के देखा जा सकता है। यहाँ पे इसके सारे मटेरियल गैलरी होती है। इस तरह से हम इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हो गया तो प्लास्टिक या ग्लास का शिपर। इसमें अगर कुछ हम इमेज लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप वो क्या कहते हैं, वॉल्स पे जो स्प्रे कर देते हैं।
ग्राफिटी, कुछ भी अभी ABCD कोई सा भी आप वॉलपेपर इमेज आप इसके ऊपर पुट कर सकते हो। ये इस पे आ गया। इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, जो इमेज को उस पे सिर्फ एक बार लिखा था। वो भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मैपिंग होती है, जैसे मैपिंग आ रहा है ना एडवांस के अंदर मैपिंग। अब एज पर योर नीड आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम कई चीज़ें, आपको क्विक रजिस्ट्रेशन देना है या फिर प्रिंटर निकालनी है, आप इसके हर एक पार्ट्स के अलग अलग मटेरियल डाल सकते हो, इसके अलग अलग फिनिशेस डाल सकते हो, मटेरियल फिनिश टेक्सचर भी इनपुट कर सकते हो आप इसके अंदर। जैसे हम लकड़ी की भी फिनिश पुट करके देखते हैं। ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ये फिनिश को पेस्ट कर देता है उसके ऊपर। इसमें काफ़ी सारे बेहतर कमांड्स हैं, जैसे हम बनाना चाहें इस तरह की चीज़ें। फ्लावर पॉट एनीथिंग, कुछ भी आप बना सकते हो।
सिर्फ स्केच के थ्रू वो करता है। एक एक्सिस लिया स्केच, उसके थ्रू इसने पूरा रोटेट कर दिया। ये था जैसे नॉर्मली हमें, हमने एक गाइड लिया, एक एक्सिस ले लिया ये, ठीक है। एक्सिस और जो हमने स्केच दिया, कर्व दिया, उसके हिसाब से उसने रोटेट कर दिया आपका ये, तो हमें ये क्रिएट हो गया। आप इसको कहीं से भी चेंज कर सकते हो। है ना? इसके ऊपर भी आप सारे मटेरियल कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे मैंने एक स्प्रे कर दिया इसके ऊपर। वाटर कोट कवर्ड, ये तो एग्जिस्टिंग इनके पास जो लाइब्रेरी, उसके अलावा आप किसी भी इमेज से उठा करके आप टेक्सचर डाल सकते हो। जैसे हमने उस इमेज को पुट किया था, वैसे आप ABCD किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्सचर को, किसी भी फिनिश को आप लगा सकते हो कहीं पे भी। वुडन करना हमने वुडन कर दिया। वाटर भी है इसके अंदर, जेम स्टोन, स्टोन, टेराकोटा, आई थिंक ये भी शायद होगा। स्टोन टेराकोटा नहीं है, पोर्सलिन है, बोन चाइना है। जैसे आप टेराकोटा, आपके पास इमेज होगी, आप इमेज डाल करके इस पर अप्लाई कर सकते हो। मेनली अभी हम ये समझ रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें पता होगा कुछ भी चीज़ आप जैसे इंडस्ट्री में इंटर करोगे, आपको पता हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हम सॉलिडवर्क्स पे कर सकते हैं, तो आप कैसे करना है आप कहीं से भी देख सकते हो, समझ सकते हो। मेनली आपको पहले पता हो कि आपको क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है सॉलिडवर्क्स को ऊपर करने का। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया कि ये पॉट डिज़ाइन, एयरबड डिज़ाइन करना है, आपने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, बट हमें पता हो कि हम कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। आपके पास कोई है मॉडल या कुछ, कोई शेप जो हम देखना चाहें बना करके इस पर? सबसे ऊपर वाली। या फिर आपको ऐसा लगता हो कि क्या सॉलिडवर्क्स पे क्या लिमिटेशन, क्या कर सकते हैं कुछ? क्योंकि मेनली पर्पज ये होना चाहिए, सॉलिडवर्क्स हम सीख क्यों रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स सीख क्यों, इंस्टीट्यूट आपको सॉलिडवर्क्स क्यों सिखाना चाह रही है? क्योंकि यहाँ से मैं बताऊँ, ठीक है इसकी लेंथ अभी 2400 है, अगर मैं इसकी लेंथ 6000 कर दिया, और इसकी जो विड्थ है
ये फार्मूला ऑपरेटेड है। इसने उस इक्वेशन के हिसाब से, ये जो इस तरह से इसे मैंने डिज़ाइन किया है कि क्या साइज़ आपको चाहिए, बिकॉज मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ इंटीरियर आर्किटेक्ट कॉर्पोरेट फर्नीचर के लिए, अभी मैं R&D टीम में हूँ, वहाँ पे एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा डिज़ाइन पुट करना था कि कोई प्रोजेक्ट आते हैं उसमें रैंडमली अलग अलग पैक्स होते हैं, जैसे कहीं पे 2 टेबल लग रहे हैं, कहीं पे 6 लग रहे हैं, कहीं पे 10 लग रहे हैं। हर एक के लिए अलग अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करने से बेहतर एक फ़ाइल मैंने मास्टर वर्क स्टेशन दे दिया, फाइल जो अलग जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने एज पर साइज़ वहाँ डाला, उस हिसाब से वो अपने आप जनरेट हो जाए। उससे क्या होगा, वर्क इजी होगा, जल्दी होगा, क्विक, और एक तरह का ये क्वालिटी मेंटेन होगी, टाइम कंज्यूम कम होगा। अब जैसे हमने बस वहाँ चेंज किया और ये क्रिएट हो गया। अभी आप देखोगे, मैं इसका साइज चेक करता हूँ, 600 है, 15,000 1500 हो गया ये, ठीक है। और एक पैक्स जो एक सिंगल टेबल 1200 का लेंथ है। इसमें कुछ और चेंज करना अगर हम चाहें, अब इसको हम 12,000 कर देते हैं। तो सॉलिड वर्क्स पे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, इक्वेशंस लगाए जा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन दी जा सकती है, अलग अलग डिस्प्ले स्टाइल। अब जैसे एक इमेज में हमें चाहिए कि अलग अलग व्यू डिस्प्ले स्टाइल है, जैसे अभी आपको यहाँ पे इतना दिख रहा है, एक इमेज हमें निकालनी जिसमें हमें टॉप शो हो और कुछ नहीं हमें देखना है, या फिर उसकी, तो हमने यहाँ से इसको, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक किया, पूरी की पूरी हमारा स्ट्रक्चर दिख गई। जैसे इस पर क्लिक किया, ये सब हट गया, सिर्फ टॉप दिखा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। नेक्स्ट है इस डिज़ाइन में क्या है, एक ही टेबल के अंदर अलग अलग लेग लगे हुए हैं। आपको जो लेग चाहिए आप उससे पुट कर सकते हो। आपने एक साथ अपने एक ऐसी ड्राइंग फाइल बना ली, आपको चाहिए कि इस लेग के साथ इमेज निकालनी है, ड्राइंग निकालनी है, रेंडर निकालना, ये किया। आपने लेग चेंज करना है, जस्ट डिस्प्ले स्टाइल पे क्लिक किया, चेंज हो गया लेग।
तो ये सारे सेटिंग्स होते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब बनाते हैं, उस हिसाब से हम उसको अप्लाई करते हैं एज पर आवर नीड। सारे लेग्स यहाँ पे लगे हुए हैं जितने भी, ये असेंबल फाइल्स में दिखा रहा हूँ आपको कि ये सारे लेग्स अगर देखा जाए, ये जो लेग है ये यहाँ बना। सॉलिडवर्क्स के अंदर आप मेटल में वर्क कर सकते हो, प्लास्टिक, वुड, पेपर, शीट, फैब्रिक, एनीथिंग, आप कुछ भी वर्क कर सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। बशर्ते आपको कैसे कमांड्स यूज़ करने हैं वो पता होना चाहिए। सॉलिडवर्क्स लाइक आपके पास पेन है, पेंसिल है, वैसे एक तरह से हो गया, आपको चलाने आना चाहिए, आपको कैसे चलाते हैं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर आपके लिए बस एक पेन की तरह होता है। आपको अगर लिखना आता है तो आप लिख सकते हो, सॉलिडवर्क्स चलाने के बाद आपको करना आता है अगर डिज़ाइन, तो आप उसको यूज़ करके बेहतर डिज़ाइन कर सकते हो। ये जस्ट लाइक है टूल आपके पास है, ये आपके डिजाइनिंग स्किल्स को बूस्ट करता है, थिंकेबिलिटी बढ़ती है, आप जो आप सोच रहे हो आप एट ए टाइम यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। अब इसके अंदर जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं जो लगेंगे, ये पार्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट का डिज़ाइन है जो अभी ये यूज में आ रहा है। उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर्स लगे हैं, हार्डवेयर भी हमने लगाया है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आप यहाँ से निकलने के बाद किस इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे क्या वर्क परफॉर्म करोगे। तो इसलिए हम सब लेके चलेंगे, इंडस्ट्रियल भी देखेंगे, मटेरियल भी देखेंगे, मेटल भी देखेंगे, वुडन भी देखेंगे, जो भी आएगा हम सब पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हार्डवेयर्स यूज होंगे सारे पुटेड हैं। ये पार्ट भी, ये लेग भी अलग अलग कंपोनेंट से बना, ये एक कंपोनेंट हो गया इसका, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चर होगा, जैसे जैसे प्लांट में बनेगा, जैसे कैसे कैसे ये असेंबल होगा, रियल में जैसे असेंबल होगा उस तरीके से बना हुआ है। तो सॉलिडवर्क्स मेनली आपको प्रैक्टिकली क्या होगा, क्या कर सकते हो, उस पर ही फोकस करता है कि प्रैक्टिकली आपने डिज़ाइन तो कर दिया कुछ भी, बट वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा, आप उसे मशीनिंग कैसे करोगे, मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने को सॉलिडवर्क्स आपको बोलता है। और सॉलिडवर्क की क्लास थोड़ी बोरिंग ही होती है आप लोग हैं, है ना, राइट। अब जैसे मैं अगर कुछ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, स्केच है, तो आप लोगों ने क्या सोचा आगे इन फ्यूचर में किस इंडस्ट्री की तरफ मूव करना है। फर्नीचर में, ओके। आप UI UX, ओके। ऑटोमोबाइल्स में, UI UX, इंडस्ट्रियल डिजाइन, गुड गुड। और आपका ऑटोमोबाइल, गुड।
हाँ, तो पहले आपको खोलने से पहले खुद करने आना चाहिए, खुद आपको इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा, फिर आप खोलो। 50% पार्टनरशिप वाली। वो अम्ब्रेला दे दी। वो 12 क्योंकि का। लास्ट क्लास में एक थे मंटू, उन्होंने कहा था कि आर्म्स डिजाइन में जाना है हमें, मतलब बंदूकें, गन्स, ये सब डिजाइन करना है। हाँ तो बढ़िया। मंटू मैं तो हाँ, मंटू मैं सर जैसे अगर हम कभी रील्स बहुत भेजो। जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं किसी कंपनी, तो वो एज ए डिजाइनर का क्या स्किल्स एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब फ्रेशर्स के उसमें फ्रेशर्स के उस पर क्या स्किल्स होनी चाहिए? मेनली सबसे पहले ये देखते हैं कि आप उनके हिसाब से कितना परसेंट हो, और बेसिक अगर फर्नीचर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो मेनली आपको फर्नीचर के बारे में कुछ तो आना चाहिए कि आप कितना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हर किसी को पता होता है कि नया बंदा आ रहा है, उसे हमें हर एक इंडस्ट्री का, अलग कंपनी का अलग अलग वर्किंग कल्चर होता है, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वर्किंग स्टाइल होती है। तो वो ये देखते हैं मिलने की लर्निंग स्किल कैसी है, एडॉप्टेबल कितना है बंदा, क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे जो मेन स्किल चाहिए हर एक इंसान को इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, वो एडॉप्टेबिलिटी। आप किसी चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर पाते हो, क्योंकि आप 10 साल के एक्सपीरियंस में अगर आगे 10 साल तक काम करते हो, आपकी कंपनी चेंज होती जाएगी, आपके बॉसेस चेंज होते जाएंगे, आपके जूनियर्स चेंज होंगे, टीममेट्स चेंज होंगे, उन सब के बीच में आप कैसे अडॉप्ट करते जा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल की कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि बंदा अडॉप्ट कितना कर रहा है। और सर मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड क्या स्किल्स डिज़ाइन होनी रिलेटेड में तो मेनली बेसिक तो वो आपका पोर्टफोलियो ही देखते हैं कि हाँ ठीक है, क्रिएटिव बंदा है, हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं उनसे कितना हाँ रिलेट कर पा रहा है, कितने परसेंट लग रहा है उनके पोर्टफोलियो से कि हाँ ये बंदा कर लेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो कंपनी डिसाइड कर पाते कि आप कितने बेहतर हो। भूल जाते, यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं कि कोई सा हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमने यहाँ से हटा दिया। जैसे ये हमने सरफेस एक लिया, इसको हमने मुझे राइनो आता नहीं, इसलिए मैं उससे कंपैरिजन तो उतना आपको शो नहीं कर पाऊँगा। आप देखते देखते अपने आप कंपैरिजन करना है कि किस टूल को, किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर पिक करना है। जैसे आप लोग कोई सी भी ड्राइंग या स्केच करने से पहले उठाते हो कि हाँ इस शेड का पेंसिल लेना है, इस शेड इस पेन से या कलर से करना है, वैसे ही ये हो गया आपके पास। जैसे पूरी एक सीट है, इसमें एक होल है, अब हमें चाहिए कि पूरे सीट में हमें फैला के देना है, तो हमने ये कमांड को यूज किया, इसलिए पूछा कि किस तरह का होल देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक कोई कमांड्स उठा करके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक में कितने होल्स हो वो भी होता है, मतलब फिक्स होल्स करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो भी है, इसमें दिखा रहा है 75 है। अब जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे ये होल है, अब ये है कि किस डायरेक्शन में हमें करना है, इधर की तरफ कितने होल करने हैं, कितना डिस्टेंस रखना, वंस आपस में हमने 10 का कर दिया।
कितने होल्स रखने हैं? 5 3 4 5। अप डायरेक्शन में जाना है, नीचे जाना है, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। इसमें भी आप किसी को स्किप करना चाहो कि मुझे ये होल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा मेरा कोई डिज़ाइन आ रहा है, कुछ स्पेसिफिकेशन अलग है, कुछ अलग यूज कर रहा हूँ मुझसे सरफेस का, यहाँ होल नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको राउंड भी कट कर सकते हैं, जैसे मैं इसी होल को लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप एक्सिस कोई सा भी लेकर के कट कर सकते हैं। जैसे ठीक है, इस तरह से आप अगर वायर या फिर कोई रोप बनाना है, कुछ बनाना है, मेटल कुछ कर टाइप का, तब इस तरह से स्वीप कमांड यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह पे कुछ और भी ये भी यूज कर सकते हैं। सारा स्केच के ऑपरेटेड है, जैसे आप स्केच बनाओगे उस तरह से चीज़ें बन जाएगी। पर जैसे अभी मतलब मुझे तो सर्वे नहीं आ रहा, तो जो भी आप बना रहे तो अभी तो मैं आपको बस वो दिखा रहा हूँ ना क्या क्या कर सकते हैं। कल स्टार्ट हुआ कि कमांड टू कमांड की कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप जितने भी हैं सब पे वर्क करेंगे कि किस कमांड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस पर हर एक कमांड पे डीपली वर्क करते हुए चलेंगे। अभी तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास आज का टाइम वैसे भी ख़राब हो गया, तो जो बचा है उसमें एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि कोई भी चीज़ क्या क्या आप उस पर वर्क कर सकते हो सॉलिडवर्क्स के ऊपर। क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे कुछ भी आपके पास डिज़ाइन करने को आ सकता है, तो आपको ये पता हो कि हाँ ये चीज़ें कुछ है, या माउस का ये कर्व है, हाँ मैं ये डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब कैसे करना है वो आप देख सकते हो कि अच्छा इस कमांड से यूज़ करके देखता हूँ, इस कमांड भी यूज़ करके देखता हूँ। क्योंकि सॉलिडवर्क देखा जाए तो 2-2.5 महीने का कोर्स है, हम इसे 8 दिन में ख़त्म करेंगे, तो एक फास्टली चलेंगे चीज़ों को, ज़्यादा तो हम उस पर कर नहीं पाएंगे। तो फिर भी हमारे पास इतना एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हम डन कर सकते हैं, सॉलिडवर्क्स पे कर सकते हैं काम। कैसे करना है, आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, इन फ्यूचर में आप प्रैक्टिस करते हुए भी देख सकते हो कि हाँ ये हमें पता था ऐसे करना है। क्योंकि सॉलिडवर्क्स इतना वास्ट है कि मैं अब तक चीज़ें इसमें भी मैं भी सीख रहा हूँ, करते करते समझ में आता है अच्छा इसको आप बेहतर ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस बेहतर था। क्योंकि जब मैं पहले डिज़ाइन बनाता था तो एक बनाने में मैं 20 कमांड यूज़ करता था, जो ये टैब दिख रहे हैं यहाँ पे 20-25 हो जाते थे। अब क्या है 10-15 या 5-6। तो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बेहतर होगा।
तो मेनली आज का ये पॉइंट है कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत अगर इंटरव्यू में आप जाओगे आधे टेढ़े कर्व होते हैं, कुछ तरह के डिज़ाइन आ जाते हैं, तो डेट टाइम आप कई तो जो आते हैं कैंडिडेट से सीधे कह देते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं आता, कन्फ्यूज आते हैं कि ये कैसे कर सकता हूँ मैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर। बहुत चीज़ें आएगी इस तरह से, कर्व होंगे, 3D कर्व्स आते हैं, बहुत तरह के फर्नीचर्स होंगे, देखते ही मना कर देते हैं, लेकिन आपको पता होगा कैसे है तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है बट आई विल ट्राई कि कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी तो हर किसी को हर एक डिज़ाइन तो नहीं पता कि कोई सीख के नहीं आता, लेकिन वो ये देखते हैं कि हाँ आपके अंदर क्या लगन है, आप ट्राई तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने सीधे ही हाथ खड़ा कर दिया जी मेरे से नहीं होगा, या आप कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचे, वो ज़रूरी है। आई थिंक मेरा, हाँ हाँ 10 मिनट का ले लो आप।